4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि साहब ट्रंप की और पुतिन की जो मुलाकात हो रही है या होने वाली है, इसके बारे में आप कुछ ना कुछ बताएं ज़रूर। मैं अलास्का में जो अमेरिका का एक प्रांत है, जहां से रशिया और अमेरिका अगर मुझसे पूछें तो 2.5 मील की दूरी पर रह जाता है, और लेकिन सफ़र अगर इसका करेंगे तो 21 घंटे लग जाते हैं। वक्त का इतना फेर है। तो मैं आपसे बताना चाहता था कि उस मीटिंग में क्या हुआ। मैंने दोनों लोगों के बयान बहुत ध्यान से सुने और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि दुनिया एक्चुअली ये खाली यूक्रेन का युद्ध नहीं है, और ये आर्कटिक का जो मिनरल्स हैं उसकी भी खाली बात नहीं है। ये अगर बातचीत विफल हो गई है या हो जाती है, या ट्रंप ने तो कहा कि और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप के जो अधिकारी हैं, उन्होंने तो कहा कि ट्रंप ने इस मुलाकात को 10 में से 10 नंबर दिए हैं। लेकिन मैंने दोनों की जो बातें सुनी, मुझे लगा कहीं ये बात इस मद्देनज़र विफल तो नहीं हुई कि यूक्रेन पर कोई फैसला तो हुआ नहीं। 2 ढाई 3 घंटे की इस मुलाकात में ये संभव भी नहीं था, लेकिन दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि यूक्रेन पर कुछ फैसला हो जाएगा। मैं आपको दोस्तों शुरुआत की बात बताऊं कि एक शहर है रशिया का, वहाँ पर दरअसल पुतिन पहले आ चुके थे। चूँकि वाशिंगटन से मानो या मॉस्को से मानो 8-9 घंटे की फ़्लाइट है अलास्का में आने के लिए। ये अलास्का की जो जगह है, किसी ज़माने में 7.2 मिलियन की जो है अमेरिका ने रशिया से ख़रीद ली थी। जब ज़ारे रूस हुआ करता था पहले, कम्युनिज़्म नहीं था, उस ज़माने की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। खैर, उस जगह का चयन हुआ। वहाँ एक मिलिट्री बेस पर जब पुतिन साहब पहुँचे तो ट्रंप उसी वक्त हवाई जहाज़ से निकले जब पुतिन वहाँ से बाहर निकले अपने जहाज़ से। एक अमरीकी हवाई बेस पर उनकी मुलाकात हुई। पहली हैंडशेक हुआ, लाल कालीन पर चलते हुए वो आए, और उसके बाद उन्होंने बहरहाल वो अलास्का 2025 के सामने फ़ोटो वगैरह खिंचाया। इस बीच पुतिन के सर के ऊपर B-52 जो बम वर्षक बम आपने सुने हैं, उसी वो अमेरिका के पास है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो ईरान की जो न्यूक्लियर तंसीबात है उन पर भी हमला कर देगा उससे, और वो इसराइल मांगता भी है। तो वो दिखाया गया, लोगों ने लिखा कि दरअसल ये टेरराइज़ करने का तरीका था, लेकिन ये एक्चुअली पुतिन है। जानते हो पुतिन कौन है? लंबा वीडियो ना हो जाए, लेकिन छोटी सी बात बता दूं, KGB जब जर्मनी में लड़ाई लड़ रहा था, ये पुतिन वहीं अगुवाई कर रहा था। ये वो बंदा है जो एक ज़माने से रशिया का प्रेसिडेंट है। खैर, तो वो इस बारे में आया नहीं। बहरहाल 2 घंटे की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद ये लोग दोनों प्रेस के सामने आए। ट्रंप साहब ने पहले कह दिया था कि अगर हम दोनों के अंदर कुछ बात बनी तो हम प्रेस के सामने आएंगे, अदरवाइज़ हम अलग अलग अपनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये बात सुनने के बाद फिर दुनिया के बहुत सारे पत्रकार वहाँ भागे दौड़े गए कि भाई अगर बात नहीं बनी तो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की बात सुनने के बाद ये बात तय हो गई कि यूक्रेन पर फ़िलहाल तो कोई फैसला नहीं हो पाया। अलबत्ता पुतिन ने अपनी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, यानी कि अपनी कुछ चीज़ें, अपनी कुछ एविडेंस बताए जा रहे हैं राइटर्स की तरफ से कि वो दिए हैं कि साहब ये हमारा एरिया था, ये हमें वापस मिलना चाहिए, हमारे पास इतना कब्ज़ा। 20% के करीब यूक्रेन पे दरअसल जो है फ़िलहाल रशिया कब्ज़ा कर चुका है। बहरहाल उन्होंने अपनी बात बताई कि अलास्का किस ज़माने से हम दोनों के बीच में ये जुड़ा हुआ है, और हम यहाँ पर एक कब्रिस्तान भी है। इस तरह की बात पुतिन ने की, इतिहास से लेकर के फिर अपनी बात की। अब कहा कि हमारी बड़ी अच्छी बात है, और मैं यूक्रेन में ये भी चाहता हूँ कि थोड़ा युद्ध रुक जाए, लेकिन हमारे मद्देनज़र भी ट्रंप साहब को और बाकी यूरोप को सोचना पड़ेगा। ये वाली बात उसने कही। लेकिन ट्रंप ने जिसकी उम्मीद में कर रहा था कि बहुत अजीब बोलेंगे, बहुत स्पेसिफिक बात कही। कहा कि हमारे बीच में कुछ बातें हुई हैं, लेकिन कुछ बड़ी बातें हमारी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं समझौते के मद्देनज़र। लेकिन उम्मीद मैं करता हूं कि ये हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे पहले यूरोप से, स्पेशली ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बात करनी पड़ेगी। उसने कहा कि मैं कॉल करूंगा आपसे मिलने के बाद और उनको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर मॉस्को में संभावित एक मुलाकात की बात भी इशारों में कही गई। ये टोटल इस मुलाकात का था। पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी। भारत पर इस पर क्या फ़र्क पड़ता, क्या फ़र्क पड़ेगा,
अगर ये यूक्रेन की डील नहीं हो पाई और रशिया और अमेरिका के बीच में डिस्टेंसेस आ गए, तो याद रखना फिर अमेरिका का और ज़्यादा रशिया को लेकर के कड़ा रुख हो जाएगा और वो हमें झेलना पड़ सकता है। पेट्रोल की और क्रूड ऑयल की लड़ाई तो थी, वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर रशिया का और अमेरिका का ये मुआहदा नहीं हो पाता है तो वो भारत पे, चूँकि हमारा ताल्लुक़ रशिया से कुछ ज़्यादा है, हम तेल ले रहे हैं अपने फ़ायदे के मुताबिक और लेंगे भी, और हमने ऐलान भी कर दिया अब हम अमेरिका से दूर भी होते जा रहे हैं। मैं एक एपिसोड बनाऊंगा, आप देखिएगा ज़रूर कि राहुल गांधी ने इस बारे में क्या भविष्यवाणी की थी, जो मोदी जी की अगुवाई में आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिक्स के मद्देनज़र अलग थलग पड़ चुका है। ये मैं बनाऊंगा ज़रूर, आप देखिएगा, मैं नेशनल पे भी डालूंगा इसको। खैर, तो बहरहाल दोस्तों, मुलाकातों की तो बात ये हुई है जो मैंने बताई, और मैं इसको स्क्रीनशॉट्स भी लगा देंगे हमारा एडिटर, लेकिन टोटल बात ये है। उसके बाद एक डेलीगेशन का आपस में लंच होना था, वो लंच नहीं हो पाया, तो वो वापस चले गए हैं। इस बीच अमेरिका का एक बहुत ही भारी भरकम डेलीगेशन आ रहा था। शुरू में कहा था 5-6 लोग आएंगे, लेकिन 16 लोग वहाँ से बता दिए गए। इस पर भी थोड़ा सा पुतिन को लगा कि भाई मुझसे पहले बता दिया जाता, ये 5-6 लोग ही लेकर आए थे। ट्रंप ने अपने अंदाज में तमाम बातें कही हैं। दुनिया की नज़रें इस समय, चूँकि यूक्रेन के मद्देनज़र बात आई थी, लेकिन बात यह है कि जो रिपोर्टर्स ने पूछा पुतिन से, तो पुतिन वहाँ पर हक्के बक्के भी रह गए। उन्होंने कहा ये मौतों का से, लेकिन गज़ा के बारे में कोई बात नहीं हुई। 5-6 हज़ार पर वीक मारे जाने वाले लोगों के बारे में ट्रंप साहब चिंतित नज़र आए कि साहब यूक्रेन के अंदर ऐसा हो रहा है, लेकिन जो गज़ा के अंदर नरसंहार हो रहा है उसके बारे में ना किसी रिपोर्टर ने पूछा, ना इन दोनों के बारे में कोई बात हुई। अंदर की बात तो भी निकल कर आएगी, जो मसौदा वो बिल्कुल नहीं आया निकल करके, लेकिन जो इन्होंने कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर गज़ा का जी भी नहीं बोला गया, फ़लस्तीन का पी भी नहीं बोला गया। अपनी अपनी बातें होती हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। तो दोस्तों बात ये, दुनिया इस पर नज़र इसलिए रख रही थी कि अगर ये मिसाल के तौर पर डिस्टेंसेस ज़्यादा हो गए, अभी तो शोश आया कि अब मॉस्को में शायद मुलाकात होगी तो शायद वहाँ बात बन जाए। इस बीच यूरोप से बात कर लें ज़ेलेंस्की, चूँकि ज़ेलेंस्की भी बहुत ही ज़्यादा और यूरोप भी बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। वो ये चाहता ही नहीं है कि जो रूस इन एरिया की डिमांड कर रहा है कि ये मुझे मिल जाए, वो ये चाहता कि पूरा का जो एरिया स्वेदा से, मतलब पूरा एरिया जो है, वो जो पानी का रास्ता मान लीजिए या यूरोप जहाँ पर नेटो आ सकता है उस पर वो अपना कब्ज़ा चाहता भी है और वो अपना कब्ज़ा कर भी रहा है। इसी को लेकर के पुतिन दस्त से मस होगा नहीं। ज़ेलेंस्की की हालांकि कोई, मैं समझता नहीं हूँ ट्रंप के सामने कोई बात हो, लेकिन बहरहाल ट्रंप के कारोबारी ताल्लुकात भी पुराने रहे, इस बात का भी जिक्र किया गया है। तो यूरोप को और ज़ेलेंस्की को समझाने के बाद, बल्कि ट्रंप साहब ने तो अपनी बात में कहा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इंपॉर्टेंट है, मुझे बात करनी पड़ेगी और मुझे बात करनी चाहिए। मैं कॉल करूँगा, उन लोगों को बताऊँगा, समझाने की, बताने की, और कोई मुआहदा, कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं हो पाया, अलबत्ता उम्मीद जताई गई है। तो अब इन दोनों तमाम बातों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस मीटिंग का क्या निकला है। मैं खबर ये इसलिए लेकर आया कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस बारे में बताया जाए और पूरी दुनिया इंतज़ार भी कर रही थी कि क्या होगा। अब जब उत्तर प्रदेश की खबरें मैं आपको बताऊंगा कि ठाकुरों की क्या मीटिंग हो रही है और कुर्मी लोगों ने क्या कर दिया, योगी आदित्यनाथ क्या हुआ, और मोदी जी ने क्या किस तरह से आरएसएस का गुणगान किया है, मुझे खुद अजीब लगता है कि दुनिया किन मरहलों में चल रही है और हमारे यहाँ क्या क्या बात चल रही है। बिहार में वोट यात्रा होगी, SIR शुरू हो गया, मैं समझता नहीं हूँ पूरी दुनिया किस मरहले पे है। और रशिया पे अगर मिसाल के तौर पे बात नहीं हो पाती है तो याद रखिएगा कि 50% की जगह और ज़्यादा प्रॉब्लम्स की बातें हो जाएंगी। जय हिंद।